पूरा सदिश का सदिश गुणन ध्यान से देखना है कि सदिश गुणन में कोई भी ऐसा टॉपिक न हो या कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल न हो जो तुम्हें न आए। पूरा डाटा क्लियर कर दिया जाएगा सदिशों का, किसका, सदिश गुणन का। सबसे पहले आप जानते हैं कि सदिश में अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए तो इसके घटक क्या होते हैं। किसी सदिश का जो वेक्टर घटक होता है उसके कितने घटक होते हैं, 3। एक x अक्ष की दिशा में, एक y अक्ष की दिशा में और एक z अक्ष की दिशा में। ये x अक्ष की दिशा है, मान लो ये y है और ये क्या है, z है। तो x दिशा में जो एकांक सदिश मानते हैं वो क्या होती है, i कैप, y दिशा में j कैप और ये k कैप। अगर कोई वेक्टर है, मान लो ये p है, इसका निर्देशांक x1 चाहे x से शुरू करते हैं, x कामा y कामा क्या है, z है। तो इस वेक्टर का सदिश क्या लिखेंगे, निर्देशांक दिया बच्चों x y z दी, तो आपको जो इसका सदिश रूप लिखना होगा, इस वेक्टर का सदिश रूप लिखने के लिए जो निर्देशांक दिया है उनके साथ इनकी दिशा को क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। x अक्ष की दिशा में क्या होता है, i कैप, y अक्ष की दिशा में क्या होता है, z कैप, और z की दिशा में k कैप। उनको लिख देंगे तो हम हो जाए x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z क्या हो जाए, k कैप। तो ये किसी भी वेक्टर के मैक्सिमम जो आपके रूप मिलेंगे उसमें i कैप, j कैप और क्या मिलता है, k कैप मिलता है। और ध्यान से देखो, इसका परिमाण निकालने के लिए कहे तो माड लगा देते हैं, वेक्टर लिख देंगे। इसी को हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, a बोल सकते हैं। अब परिमाण निकालने का सूत्र होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर। और ये बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि परिमाण कैसे निकालते हैं। परिमाण निकालने के लिए i कैप के गुणांक का वर्ग करते हैं, j कैप के गुणांक का वर्ग करते हैं और k कैप के गुणांक का वर्ग करते हैं। तीनों के गुणांकों का वर्गों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब हमारा क्या निकलता है, उस सदिश का परिमाण निकलता है। और इन्हीं सदिशों में हमें क्या पढ़ना है, सदिश गुणन पढ़ना है। कौन सा गुणन पढ़ना है, सदिश गुणन। तो मान लीजिए कि आपके पास दो सदिश हैं, दो सदिश हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर क्या है, वेक्टर b है। तो दो सदिश है a और b और इनका गुणा करने पर अगर आपको सदिश राशि प्राप्त होती है, जैसे आपने सुना होगा कि दो राशियों का गुणनफल सदिश भी होता है और दो राशियों का गुणनफल अदिश भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य का फार्मूला आपने क्या पढ़ा होगा फिजिक्स में। कार्य का फार्मूला होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। और यहाँ दोनों क्वांटिटी आप देखेंगे तो यहाँ तीन क्वांटिटी, कार्य है, एक बल है और एक क्या है, विस्थापन है। और यहाँ बल में विस्थापन से क्या किया गया है, गुणा किया गया है, तो क्या मिलता है, कार्य। कार्य के बारे में जानते हैं कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है ना। और बल कैसी राशि है, सदिश है। विस्थापन कैसी है, सदिश है। तो यहाँ दो सदिश मिलकर क्या दे रही है, अदिश दे रहा है ना। अब वही बात करते हैं हम किसकी, बल अगुण की। तो बल अगुण के बारे में भी सूत्र पढ़ेंगे। तो बल अगुणे क्या होती है, 60 लंबवत दूरी लिख दे रहे हैं सिंपली, ठीक है ना। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो यहाँ बल क्या है, सदिश है, और दूरी क्या होती है, सदिश राशि होती है। यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिलता है, बल अगुण सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो आप देखें कि यहाँ आपको क्या मिला, सदिश, यहाँ क्या मिला, अदिश। तो जब दो राशियों का गुणनफल, जब दो राशि में क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हो, और गुणा करने पर क्या मिलता हो, सदिश मिलता हो, तो उस समय हम कौन सा गुणन करते हैं, सदिश गुणन करेंगे। कौन सा गुणन, तो अगर दो सदिश है, मान लीजिए एक वेक्टर a है एवं एक वेक्टर b का कौन सा गुणन निकालना है, सदिश गुणन। तो सदिश गुणन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर वेक्टर a और b का सदिश गुणन रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्रॉस से डिफाइन करेंगे। इसको पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मतलब सदिश a का सदिश b से कौन सा गुणन किया गया है, सदिश गुणन किया गया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना देंगे तो सदिश हो जाएगा, पॉइंट बनाएंगे तो अदिश हो जाएगा। तो a क्रॉस b का वैल्यू किसके बराबर होता है, a क्रॉस b का वैल्यू होता है बच्चों, अगर ये आपका सदिश वेक्टर a है, ये वेक्टर क्या है, b है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो a और b में आप गुणा करते हो तो इसका मान जो निकल के आता है वो आता है, a का परिमाण लिखेंगे, b का परिमाण लिखेंगे और साइन में थीटा लिखेंगे, दोनों बीच का कोण।
और यहाँ पे एगो एन कैप एक सदिश लिखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दो सदिशों को गुणा करेंगे तो एक नई सदिश मिलेगी ना। जैसे यहाँ बल अलग सदिश है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, अलग सदिश है, कार्य क्या है, ये बल गुण क्या है, अलग सदिश है। तो इसकी भी दिशा होगी, इसकी भी दिशा होगी, इसकी भी दिशा होगी। तो इन दोनों के दिशाओं के लंबवत जो होता है ना, वो क्या होता है, एन कैप होता है। एन कैप एक ऐसी दिशा है जो वेक्टर ए के भी लंबवत है और वेक्टर दोनों के लंबवत है, दोनों के लंबवत होता है। जैसे यहाँ पे हम जेड अक्ष ले लें तो यहाँ कई गो तल बनेगा, 3 गो तल बनेगा ना। तो आप ये तो बात कह सकते हो कि ये वाला सदिश नीचे वाले तल में है, और दिशा कहाँ गई है, ऊपर। तो इन दोनों के साथ लंबवत हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से ए क्रॉस बी का वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इसमें जो आपका ये मेन फार्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप के बारे में क्या पढ़े हम लोग, तो जहाँ एन कैप क्या है, लंबवत एकांक सदिश है। जहाँ एन कैप क्या है, लंबवत एकांक सदिश है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये याद क्या रखनी है कि यदि हम ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं बी क्रॉस किसके, ए के, तो ये बात क्या आएगी, गलत आती है। मतलब यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। किसके तब बराबर होता है, बराबर होता है, लेकिन केवल डायरेक्शन में क्या आ जाती है, अंतर आ जाती है। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो बी क्रॉस ए के डायरेक्शन के ठीक क्या होती है, विपरीत होती है। अब विपरीत होने के लिए क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस। तो जहाँ ए क्रॉस बी लिखा होगा बच्चों, वहाँ माइनस में बी क्रॉस क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात, ये आपका फार्मूला याद रखना है और ये बात याद रखनी है। ये दोनों काम की चीजें हैं। अगली चीज काम की चीज पढ़ते हैं, क्या है, आपको मान लीजिए कह दिया कि एकांक सदिशों का गुणनफल निकालिए। क्या निकालिए, एकांक सदिशों का गुणनफल निकालिए। या हम मैं ये कहूँ, सिंपली ये समझो कि अगर ए एवं बी समांतर हैं, क्या है, समांतर हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी 0 होगा। अगर दो सदिश हैं, दोनों क्या हैं, समांतर है, तो बीच का एंगल क्या बनाएगी, 0 बनाएगी ना। और जब 0 बनाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये बताइए थीटा बराबर 0 होगा तो साइन 0 का मान क्या पड़ा है, 0 पड़ा है ना। 0 से गुणा कर दोगे तो पूरा 0 होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना है कि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समांतर होगा तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात ए क्रॉस बी 0 आता है, ए क्रॉस बी क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए और बी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या फार्मूला याद रखना है, सदिशों के बीच का एंगल। मान लीजिए कह दे कि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का बीच का क्या निकालिए, बीच का कोण ज्ञात करिए। तो कोण ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिए, यही फार्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा क्या निकालेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा निकालने के लिए वेक्टर ए क्रॉस क्या निकालेंगे, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा ए बी हो जाएगा। और ये फार्मूला आपका काम करेगा किसके लिए, कोण के लिए। दोनों सदिशों के बीच का एंगल ज्ञात करना होगा तो आप ये फार्मूला यूज करिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका बटा ए बी, ठीक है ना। यहाँ इसको माड में लगा लीजिएगा, परिमाण निकल जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या समझना है, आई कैफ, आई पढ़े थे आप लोग, आई जे और क्या दिया है के। तो आई में जे से गुणा करना पड़ जाए, जे में के से करना पड़ जाए, के में आई से करना पड़ जाए, तो क्या होगा। मतलब सबसे पहले हम सीखते हैं आई क्रॉस आई क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आई क्रॉस क्या करेंगे, आई, तो आई का परिमाण कितना होता है, 1। तो 1 गुणे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, साइन 0 अंश होगा ना। तो ये बताइए साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। तो इसका मतलब आई क्रॉस आई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, याद है आप लोगों को बात,
डॉट वाले में आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना होता था, 1 होता था। इसमें आई क्रॉस आई वैल्यू का क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों का ऐसे ही गुणनफल किया जाए तो क्या होगा, 0 होगा। तो आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, ये मिल के रिजल्ट क्या देगा, याद रहेगा ये। अब देखो, तथा अगर मान लीजिए कि आई में किससे गुणा करना पड़ जाए, जे से, ध्यान दो बाबू। तो आई क्रॉस क्या करेंगे, जे। तो आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, अगुणे साइन कितना डिग्री होता है, तो आई और जे के बीच में देखिए कितना डिग्री बनता है, 90। तो साइन कितना हो जाएगा, 90 आई इंटू एन कैप। क्या एन कैप क्या है, लंबवत एकांक सदिश। तो ये बताइए कि आई और जे के लंबवत कौन है, के है ना। ध्यान से देखिए, आई और जे इन दोनों के कोई लंबवत सदिश है तो वो कौन से सदिश है, के है। कौन सा सदिश है, के कैप है। तो ये बताइए कि यहाँ से मान जो निकलेगा इसका वैल्यू तो टोटली वैल्यू 1 हो जाएगा। एन कैप कौन सी सदिश है, एन कैप लंबवत एकांक सदिश है। तो आई जे के जो लंबवत एकांक सदिश होती है वहाँ क्या होती है, के होती है। इसका मतलब आई में जे से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप। ध्यान रखना है कि आई क्रॉस जे के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। अतः हम इस तरह से तीनों को अगर लिखें तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो आई में क्रॉस जे से गुणा करोगे तो इस क्रम का ध्यान देते हुए लिखेंगे। आई में जे से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। अगर जे में के से करेंगे तो हाँ, तो जे क्रॉस के करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जे में के से करेंगे तो आई हो जाएगा। और के में किससे करेंगे, आई से। तो के में आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे। और ये 3 फार्मूला आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इतना आप फार्मूला क्या कर लेना है, आपको याद रखना है। सारे प्रश्नावली के सवाल आप लोग क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। फटाफट इसको नोट करिए। देखो, सबसे पहले जो ये चैप्टर बिलोंग करता है उस चैप्टर में क्या करना है, 2 सदिशों का क्या करना है, गुणन करना है। क्या करना है, गुणन। वो भी कौन सा गुणन करना है, सदिश गुणन। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम एक वेक्टर का जो पूरा घटक रूप लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। जहाँ वो एक्स वाई जो जेड जो है किसी बिंदु का क्या होता है, निर्देशांक होता है। तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश आप जानते हो मूल बिंदु के सापेक्ष बताते हैं। तो ओ ए का वैल्यू लिखेंगे तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो ये आपका सदिश हो गया। इस सदिश का परिमाण निकालने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब चलिए आते हैं 2 सदिशों का गुणन देखते हैं। अगर 2 सदिश है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और इसका हम सदिश गुणन निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं इसको। और ए क्रॉस बी का वैल्यू सदिश ए के परिमाण बी के परिमाण और दोनों के बीच के एंगल का क्या निकालते हैं, ज्या इंटू एन कैप। जहाँ एन कैप क्या है, एन कैप दोनों के लंबवत एकांक सदिश होता है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी को आप कतई बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं तो आगे किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। अगला नेक्स्ट टर्म क्या याद रखना है कि अगर ए और बी क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, अर्थात उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होगा तो ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगला चीज, अगर हम 2 सदिशों के बीच का क्या निकालना चाहते हैं, एंगल निकालना चाहते हैं, तो आप फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू माड में ए क्रॉस बी बटा ए बी, जहाँ ए का परिमाण और ये बी का परिमाण। अगला चीज, आई क्रॉस आई निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा, 0। तो जब आई क्रॉस आई 0 होगा तो जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी क्या होगा, 0। सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आई क्रॉस जे निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आई क्रॉस जे निकालेंगे तो क्या होगा, तो आई का परिमाण 1 होता है, जे का परिमाण भी 1 होता है, और आई में जे से गुणा करेंगे तो डिग्री कितना बनेगी, 90, और 90 का मान कितना होता है, 1। तो आई क्रॉस 90 तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 1। एन कैप बचेगा। एन कैप लंबवत एकांक सदिश है, जो यहाँ देख सकते हैं एन कैप लंबवत एकांक सदिश। आई और जे के लंबवत कौन होता है, के होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के कैप लिख देंगे। अर्थात हमने देखा कि आई में जे से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, के मिलता है। तो अगर तीनों को हम एक चक्र में दिखा दें, आई जे और क्या के, तो यहीं से हम अपने चक्र को याद रखेंगे कि आई में जे से गुणा करेंगे तो, अगर जे में के से करेंगे तो, अगर हम के में आई से करते हैं और उल्टा कर दो, अगर आई में के से करते हो माइनस जे, के में जे से करोगे
माइनस आई, उल्टा चलोगे तो माइनस, अब या सीधा चलोगे तो प्लस। याद रहेगा ना, इतनी चीजें याद रहेंगी, सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नावली के सवाल देखेंगे। निकालिए बुक, सब लोग अपना अपना बुक निकालो। देखो तो बॉस, सो ध्यान दो, यदि आपके पास कितने सदिश हैं, 2 सदिश हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे ये त्रिभुज आपका क्या है, एबीसी है या पीक्यूआर है, जो भी है, इसकी 2 भुजाएं आपको मालूम है कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है, बी है। इसका आपको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इन दोनों संलग्न भुजाओं का सदिश गुणन निकाल कर और उनका परिमाण ज्ञात करके या बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और इनकी 2 संलग्न भुजाओं को ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, वेक्टर ए और बी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ए क्रॉस बी निकाल लेंगे या क्या निकाल देंगे, मॉड निकाल देंगे। मॉड मतलब क्या होता है, परिमाण। अगला चीज, अगर घटक के रूप में आपका सदिश गुणन निकालना है, किसके रूप में, घटक। घटक क्या होता है, जैसे मान लो ये सदिश है, सदिश के 3 घटक होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप की दिशाओं में। एक्स अक्ष की दिशा में घटक एक्स, वाई अक्ष की दिशा में ए वाई, और जेड अक्ष की दिशा में। तो ये बताए थे शुरू में भी आप लोगों को, तो 3 घटक मिलते हैं, और तीनों घटक के रूप में क्या दिया गया है, सदिश गुणन करने के लिए कहा है। अर्थात कह रहा है कि ए क्रॉस क्या निकालिए, बी। तो देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। जो बच्चे लोग क्या पढ़े होंगे, सारणी अभी पढ़े होंगे, उन लोगों को ध्यान होगा। ऐसे आप सारणी बनाना है, ध्यान से देखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप डायरेक्शन को लिखेंगे, एकांक सदिश आई जे, और क्या लिखना है, लिखने आ जाएगा, ए क्रॉस बी निकालना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आई कैप, जे कैप और क्या, के कैप लिखेंगे। उसके बाद ए पहले है ना, अभी बाद में है, तो ए वाला का जो गुणांक होगा, आई के नीचे आई का, जे के नीचे जे का, के नीचे। तो देखो ध्यान दो बच्चों, आई के आगे क्या है, तो यहाँ लिख देना क्या, ए एक्स। इसके आगे क्या है, ए वाई, तो यहाँ क्या लिख देना, ए वाई। के आगे क्या है, चलो अब देखो बी वाला लिखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। इतना करने आ जाएगा। हाँ, इतना करने के बाद देखो कैसे करना है। पहले बार में इसको चयन करना है, आई कैप चयन कर लेना। आई कैप चयन करना, तो इसके नीचे इसके सामने दोनों को हटा लेना, मतलब ये नीचे खत्म हो जाएगा और ये सामने खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे खत्म करोगे तो 4 ठो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखो 4 बचेगा, तो कौन कौन बचेगा, ए वाई और बी वाई। इधर क्या बचेगा, ए जेड बी जेड। कोई दिक्कत। प्लस के बाद शुरू करना क्या, माइनस, और किसको लिखना, जे कैप को लिखना। किसको लिखना, जे कैप को। अब ये लोगे तो इसके नीचे क्या खत्म, और इसके इधर का खत्म। तो क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स, इधर क्या बचेगा, ए जेड बी जेड। करने आ जाएगा। अब तो देखो आई के बाद क्या पड़ा, जे, और जे के बाद क्या पड़ेगा, तो देखो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ये लेने के बाद ये पूरी लाइन खत्म कर लेना, ये पूरी लाइन खत्म करना। तो ये 4 ठो बचेंगे ना, तो ए एक्स, ए वाई, बी वाई, इधर ए वाई, यहाँ ए एक्स नहीं बी एक्स है ना। और देखो इसका विस्तार कैसे करते हैं, ये 2 गुणे 2 कोटि में है, तो सबसे पहले इसका ऐसे गुणा करना है, तीसरा तीसरी गुणा करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आगे वाले स्टेप में क्या करना है कि आई कैप को वैसे ही रहने देना है। ठीक है ना, अब कोष्टक लगाना है, ध्यान से देखना। ए वाई में किससे गुणा करना है, बी जेड से। तो यहाँ लिखेंगे बी ए वाई, ए वाई में गुणा हो जाएगा बी जेड से, और उसके बाद चिन्ह किसका लगाना है, माइनस का। ये वाला जो बचा है इसका गुणा करना है। तो बी वाई में किससे गुणा हो जाएगा, तो बी वाई ए जेड। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो, ये माइनस है तो क्या लिखोगे, माइनस जे कैप, कोष्टक लगाओ, फिर वैसे ही गुणा करो। ए एक्स में किससे गुणा होगा, बी जेड से। तो ए एक्स बी जेड माइनस, अब इसमें करो बी एक्स, किससे गुणा होगा, चलो इधर आते हैं, प्लस क्या मिला,
के कैप, के कैप के बाद देखो ए एक्स में किससे गुणा होगा, बी वाई, अब बीच में किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का, बी एक्स में किससे गुणा करोगे, तो बी एक्स इंटू क्या हो गया, ए वाई। और इस तरह से तुम कोई भी दो सदिशों का घटक दिया होगा तो उसका हम सदिश गुणन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, चलो इसको नोट कर लो। ये वाला समझ में आया ना तुम लोगों को। सबसे पहले क्या लिखना है, आई जे और के, उसके बाद ए का गुणांक लिखना है, बी का गुणांक लिखना है, और एक को लेके हटा देना है, उसके बाद विस्तार तो करना जानते ही हो। तो आई का वैल्यू, आई देखो ए बराबर दिया है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस में 7 के कैप। अब बी बराबर क्या दिया है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस कितना 2। बोला है क्वेश्चन में कि आप जो है ए क्रॉस बी का क्या निकालिए, मॉड निकालिए, परिमाण निकालिए। तो सबसे पहले तो इसमें ज्ञात करना पड़ेगा क्या, ए क्रॉस बी। तो ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अभी आपको मैंने सिखाया ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात किया जाता है। ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए हम सारणी का उपयोग कर लेंगे, सारणी के नियमों से हम ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। सारणी बना दिए। सबसे पहले हम एकांक सदिश को लिखेंगे, आई कैप जे कैप एंड, लिखने आ जाएगा, आई और जे पे है तो के पे भी हो जा रहा है बिंदु है। चलिए पहला चीज ए है ना, बोलिए बाबू आई का गुणांक कितना है, 1 है। बताइए जे का गुणांक, हाँ माइनस में ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं छूटना चाहिए, प्लस छूट जाएगा तो चल जाएगा, माइनस छूट जाएगा पूरा रिजल्ट गलत हो जाएगा। के का कितना होता है, चलिए आइए लिखिए कितना है, 3 है, ये कितना है -2 है, ये कितना है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या बताए थे बच्चों, सबसे पहले, ठीक है ना, अंजू को दिख रहा है जी, हाँ देखो सबसे पहले क्या लोगे, आई कैप लेना, तो ये पूरी वाली लाइन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खत्म कर देना। तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये 4 ठो बचेंगे ना, तो -7 और 7, इधर क्या बचेगा -2 और 2 करने आ जाएगा। अच्छा ये बताओ प्लस के बाद क्या बताए थे मार्क, ना डायरेक्ट अभी ना सिखाए, डायरेक्ट तो अपना से करियो। हाई जे लेंगे तो ये पूरी 36 खत्म, इसके नीचे के खत्म, तो बताओ ये वाली पूरा खत्म होगा तो ये बचेगा ना, तो 1 और 3 और 7 और 2, और उसके बाद क्या बचेगा, के कैप लोगे तो ये वाली पूरी लाइन खत्म और ये वाली पूरी खत्म, तो क्या बचेगा 1 -7 और 3 और -2। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं ना है। क्या बताए थे, इस वाले में इससे गुणा करना है, मारेंगे ना दिमाग काम करने लगेगा पगले। देखो सवाल पे, अब यहाँ कैसे करना है, 7 में 2 से गुणा करो, कितना होता है, तो 7 दूनी का 14, चिन्ह क्या है, ऑलरेडी यहाँ घटाते हैं तो माइनस, इसमें गुणा करोगे तो 7 दूनी, लेकिन माइनस में ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, आगे बढ़ो, वैसे ही गुणा करेंगे, 1 में 2 से करेंगे -17 का, आगे बढ़ो, 2 का ने आइए 17 का माइनस हल कर दो, देखो 14 में से 14 गया खत्म, आई हो जाएगा। यहाँ देखो 21 ज्यादा कि 2 ज्यादा, 21 में से 2 गया 19, माइनस में होगा ना, माइनस 21 में से 2 गया -19, माइनस 19 ये रिजल्ट इसका जे का। यहाँ देखो 21 में से 2 गया 19, और 19 का क्या हो गया, के कैप हो गया, हाँ तो ये तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसका रिजल्ट हो गया कितना 19 आई कैप प्लस 19 जे कैप और के कैप। हमको ए क्रॉस बी नहीं ज्ञात करना था, हमें ए क्रॉस बी का क्या निकालना था, मॉड। निकालिए मॉड में ए क्रॉस बी, क्या बताए थे, मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट आई जे और के गुणांकों का वर्ग। तो इसमें आई है, ये नहीं है, जे कितना है 19, तो 19 का वर्ग, और फिर के का भी 19 से है तो 19 का वर्ग। अब बताओ तो बच्चों x स्क्वायर 2 19 का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 2x होता है ना, तो 19 स्क्वायर 19 स्क्वायर 2 19 हो जाएगा, इसका जोड़ा निकल के बाहर आ जाएगा, तो नहीं इसका नहीं निकलेगा, तो रूट यूनिट नहीं दिया तो क्या लिखेंगे।
ये ऐसे एक सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए और आगे सवाल आप लोग घर से अधिक लगा के आइएगा कि आगे